अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आसिकली और आज आप लोग लाएंगे बहुत ही बढ़िया सी वीडियो। से ट्राई करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। महाकुंभ में सतयुग से आए 7 फीट के सन्यासी, कद 7 फीट, माथे पर तिलक, नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन भगवान परशुराम सा तेज, भुजाओं और गले में रुद्राक्ष की माला, महाभारत के योद्धाओं की भांति हट्टा कट्टा शरीर और साथ में एक बड़ी सी पोटली को लेकर ये विदेशी सन्यासी पहुंच रहे हैं महाकुंभ, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग से कोई महान ऋषि आए हों। आपने इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पर इनकी ये वीडियो कभी न कभी तो जरूर देखी ही होंगी, जिसमें इस विदेशी हिंदू सन्यासी की वेशभूषा को और इनकी कद काठी को सतयुग के ऋषियों से जोड़कर देखा जा रहा था। और बहुत सारे लोग इनका तेज और इनके चाल चलन को देखकर इनको भगवान परशुराम और अश्वत्थामा से भी जोड़कर देख रहे थे। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी इनकी ये वीडियो देखी, उन सब के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये विदेशी संत कौन है, किसने और कहां पर इनकी ये शॉर्ट वीडियो कैप्चर करके अपलोड की है, ये कौन से देश से है और क्यों इन्होंने अपनी ऐसी वेशभूषा बनाई हुई है, जिसको देखकर सतयुग के ऋषि मुनियों का तेज इनमें दिखाई देता है। और आपको भी इनको देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये कोई कहीं दूर से पहुंचे हुए तपस्वी है। तो इनका अभी का हिंदू नाम है आत्मा प्रेम गिरी और इनका जन्म का नाम है अलेक्सी गार्जिन। और ये अभी पहुंच रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट महाकुंभ में। जो 144 सालों के बाद प्रयागराज में लग रहा है, जिसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है, यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, जो भारत की आस्था, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ जीता जागता प्रतीक है। इसलिए महाकुंभ को हिंदू आस्था का महानतम पर्व कहा जाता है, जिसमें मात्र स्नान भर से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें आत्मा प्रेम गिरी जी की तरह दुनिया भर से लाखों करोड़ों विदेशी संत आ रहे हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। लेकिन इन संतों में कुछ संत ऐसे होते हैं जो दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कितना उम्र है आपका? 10 साल। 10 साल है। 10 साल में आप नागा साधु बन गए। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। कब बने थे नागा साधु? किस वर्ष में बने थे? वो 2 साल तो नहीं, बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गए। हरिद्वार के कुंभ में। तब इनका आयु कितना था? और यही बात है आत्मा प्रेम गिरी जी में। इनकी हाइट 7 फीट के लगभग है। इनका वेट इनकी हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन है, क्योंकि ये अपनी शिव साधना के बाद हर रोज जिम करते हैं। और इनकी 7 फीट की हाइट का अंदाजा आप इस वीडियो में लगा सकते हो, जिसमें ये नेपाल में अपने रशियन शिष्यों के माथे पर तिलक लगा रहे थे। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। И вот этой квинтэссенцией знаний я поделюсь с вами. ओम पशुपतिनाथ। और ये ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपने विदेशी शिष्यों को भी ब्रह्मचर्या के नियमों को फॉलो करने का आदेश देते हैं। और महाकुंभ में ये अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने 1 डजन से ज्यादा रशियन शिष्यों के साथ ये आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अलेक्सी गार्जिन यानी कि आत्मा प्रेम गिरी जी भारत के किस महान संत के शिष्य हैं, और क्यों ये अलेक्सी गार्जिन से आत्मा प्रेम गिरी जी बन गए। तो दोस्तों, आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया से हैं और ये पिछले 30 सालों से सनातन धर्म को अपनाकर नेपाल में रह रहे हैं और नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या करते हुए प्राउडली सनातन को फॉलो कर रहे हैं, प्राचीन ऋषियों के नियमों पर चलकर, और भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का तेज भी बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण इनका स्वरूप भगवान परशुराम की भांति दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए कि ये पिछले 30 सालों से अपनी इसी वेशभूषा के साथ। इनकी ये वीडियो नेपाल की कैपिटल काठमांडू की है और ये भारत में जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं। और इनके गुरुजी का नाम है संत पायलट बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में कई अलौकिक चमत्कार देखे थे।
महान संत पायलट बाबा ने ये खुद कहा था कि वे अश्वत्थामा से मिले थे। अगर आपको पायलट बाबा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पायलट बाबा भारत के एक महानतम संतों में से एक थे। इनका पूरा नाम विंग कमांडर कपिल सिंह था। ये संन्यास अपनाने से पहले भारतीय वायुसेना में एक होनहार पायलट थे और इनकी लेकिन इनके साथ हुई एक चमत्कारी घटना के कारण इन्होंने भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर पायलट का रैंक का त्याग कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने पूरी तरह से संन्यास अपना लिया था। इसके बाद ये पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने अपने जीवन में जमीन के नीचे कई कठिन समाधि ली, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। और 20 अगस्त 2024 को इन्होंने मुंबई में अपने भौतिक शरीर का त्याग करके ये सदा सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन आत्मा प्रेमगिरी जी पायलट बाबा की समाधि और इनके आध्यात्मिक ज्ञान को यूरोप और भारत में प्रसिद्ध करने के लिए कठिन तप कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हैरत अंगेज, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन होता है कि किस तरीके से सनातन धर्म अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब नेपाल में 30 सालों से ये तपस्या कर रहे हैं, ये संत हैं, और आज जब कुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है तो ये पहुँचे हैं और अपने 100 शिष्यों के साथ आए हैं। और इसके अलावा ये इतने फिट हैं, इतने मतलब वाकई अगर हम देखें इनको, इनके शरीर को देखें या इनके हाइट हेल्थ को देखें तो बहुत ज़्यादा फिट है, ये बहुत ज़्यादा फिट है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनके अंदर। और जिस तरीके से ये अपने ब्रह्मचारी भी हैं और जिस तरीके से ये मतलब इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, 30 साल पहले इन्होंने इसको अपनाया था, सनातन को अपनाया, और आज भी उसके साथ जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से एक बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने धर्म को निभा रहे हैं, अपने आप में बहुत कमाल की बात है। मतलब महाकुंभ के हवाले से मैं क्या कहूँ, महाकुंभ में सब महाकुंभ का रुख कर रहे हैं, हर किसी की ज़बान पे सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ है। और ये मेला एक ऐसा मेला है, ये कि सिर्फ मेला नहीं है, मुझे लगता है ये कोई अजूबा है, कोई बहुत ही चमत्कारी चीज़ है जिसमें लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इसका रुख कर रहे हैं। और मुझे याद आता है कि पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बसाया गया है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बसा दिया गया है सिर्फ इस पर्पस के लिए, इस मेले के लिए, जिसको बाद में इस मेले के बाद सीज कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हाई फाई किस्म के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 45 करोड़ से भी अधिक लोगों के आने की एक संभावना दिखाई जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मेला होने वाला है, 12 साल में एक बार लगता है ये। और अभी बताया गया कि प्रयागराज में 144 साल के बाद लगा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने गलत नहीं सुना, और तो मैंने यही सुना कि 144 साल के बाद प्रयागराज में ये लगा है। मैं बहुत हैरान हो रही हूँ, बहुत शॉक्ड हो रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई चमत्कार है, कोई एक अलग सी नई सी चीज़ है। वाकई अब मुझे समझ में आया है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म, उनके स्कॉलर्स, उनके बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर आकर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो वाकई जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या एक रीज़न है और ऐसी क्या गहरी और ख़ास बात है कि लोग खिंचे चले आ रहे हैं इस मेले की तरफ। अपने आप में बहुत 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 ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेला बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यादगार होने वाला है, क्योंकि 12 साल में एक बार जो मेला लगता है उसकी इब्तिदा होने वाली है। प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ 144 साल के बाद हो रहा है। मुझे लगता था कि सिर्फ प्रयागराज में ही होता था, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि 144 साल के बाद प्रयागराज में हो रहा है। शायद डिफरेंट सिटीज़ में होता है, आप लोग मुझे बताइएगा कि यूपी में होता है, ये तो मुझे पता चल गया था, लेकिन अभी मेरी इन्फॉर्मेशन अधूरी है। आप लोग मुझे बताइएगा किस वजह से, किस चीज़ की बिना पर ये मेला लगाया जाता है, किस स्टेट में, किस सिटी में लगाया जाता है, इसके ऊपर मतलब इस चीज़ को कैसे डिसीजन कैसे लिया जाता है कि इस बार ये मेला इस सिटी में लगेगा, और इससे पहले कौन सी सिटी में लगा था। यूपी में ही लगता है, डिफरेंट स्टेट्स में भी लग सकता है। ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइएगा, आप लोग बताइएगा।
तो ये चीज़ बहुत ही कमाल की लग रही है मुझे मतलब बेसब्री से इंतज़ार है कि कब इसकी बिगनिंग, कब इसकी शुरुआत और इब्तिदा हो और मैं देखूं और मज़ीद कौन कौन से करिश्मे होने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सी वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वाव फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।